हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जेएसएससी सीजीएल और झारखंड उत्पाद पुलिस में पेपर 2 में जो नागपुरी का सिलेबस रखा गया उस सिलेबस को कंप्लीट करवाया जा रहा है, ठीक है। और अगर झारखंड उत्पाद पुलिस का बात करें तो नागपुरी का सिलेबस 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि मंजर 2 सारा पढ़ा चुके हैं, एक दो चैप्टर छोड़ के, ठीक है। जिसमें मंजर 2 में आप लोग को कहानी या कविता सारा के हिंदी अनुवाद के साथ एमसीक्यू करवा दिए, जिसका पीडीएफ भी दिया जा रहा है। नागपुरी व्याकरण का 11 लेक्चर देख चुके हैं, जिसका आज 12वां लेक्चर होगा। और लोक साहित्य भी हम लोग शुरू कर चुके हैं, जिसका लोक साहित्य में लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य कंप्लीट कर चुके हैं और अभी नागपुरी लोकगीत चल रहा है, ठीक है। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो दिया जा रहा है, ठीक है। और जिनको भी मंजर भाग 2 नागपुरी व्याकरण और नागपुरी लोक साहित्य का पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग पीडीएफ ले चुके हैं और अपना तैयारी को काफ़ी आगे तक बढ़ा चुके हैं। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो, पीडीएफ के लिए इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आज के इस लेक्चर में हम लोग वाच्य देखेंगे, नागपुरी व्याकरण का एक चैप्टर, ठीक है, वाच्य, जिसको हम लोग पूरा डिटेल में पहले समझेंगे और उसके बाद हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे इसका, ठीक है। तो एमसीक्यू भी इसके साथ है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। और वीडियो को देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर को, ठीक है। पहले वाच्य का परिभाषा देखिए। क्रिया कर ऐसन बदलाव के वाच्य कहल जाएला जेकर से ई बात कर पता चलेला कि वाक्य में क्रिया कर मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है। कहने का मतलब है कि मान लीजिए कोई वाक्य है, ठीक है, वाक्य में कर्ता होगा, कर्म होगा, भाव होगा, तो उसमें जो वाक्य में जो क्रिया होगा वह मुख्य रूप से किसके साथ संबंध रख रहा है, तो इसका पता चलता है हम लोग को वाच्य से, ठीक है, कि जो क्रिया है उसका संबंध कर्ता से है, कर्म से है या भाव से है। कहने का मतलब है कि जो क्रिया का रूप है वह कर्म के अनुसार है या कर्ता के अनुसार है या भाव के अनुसार है, ठीक है। ये हो गया आपका वाच्य परिभाषा, ठीक है। ये आपको हम समझा दिए कि एक्चुअल में इसका परिभाषा क्या है, कि जो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है वह कर्ता के अनुसार है या कर्म के अनुसार है या भाव के अनुसार है। इसका पता चलता है हमको किससे? वाच्य से पता चलता है, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं वाच्य कर भेद। वाच्य कर 3 भेद होवेला, ठीक है। ये बहुत एग्जाम में पूछा गया है कि वाच्य का कितना भेद होता है, तो 3 भेद होता है, याद रखिएगा। कर्तरी वाच्य, कर्म वाच्य और भाव वाच्य, ठीक है। हम लोग पहला देखते हैं कर्तरी वाच्य। कर्तरी वाच्य जे वाक्य में कर्ता मुख्य होएला और क्रिया कर्ता कर लिंग, वचन और पुरुष कर अनुसार होवेला उके है कर्तरी वाच्य कहल जाएला। कर्तरी वाच्य में क्या होता है कि कर्तरी वाच्य में जो वाक्य में प्रयुक्त क्रिया होता है वह कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार होता है, ठीक है। कर्तरी वाच्य में क्या होता है कि जो क्रिया होगा वह कर्ता के अनुसार होगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से समझिए, ठीक है। और मेरा पढ़ाने का तरीका है कि व्याकरण में समझाता हूँ, और ये याद रखिए कि आप लोग को व्याकरण समझना पड़ेगा अगर आप लोग नागपुरी व्याकरण में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं। अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं नागपुरी व्याकरण में, पूरे नागपुरी का सिलेबस में अगर अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं आप लोगों को, तो नागपुरी व्याकरण को समझना पड़ेगा। क्योंकि मंजर 2 आप लोग रट्टा मार लीजिएगा, बनकेवरा भागवन रट्टा मार लीजिएगा, लोक साहित्य रट्टा मार लीजिएगा, लेकिन नागपुरी व्याकरण आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये समझने का चीज़ है, रट्टा मारने का चीज़ नहीं है। दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और अगर आप मेरा पहले का वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि मैं कैसे समझाता हूँ नागपुरी व्याकरण। और ये समझने का चीज़ है, समझिएगा तभी सही होगा। क्योंकि मेरे पास दिन भर ऐसे मैसेज और कॉल आते रहता है कि सर नागपुरी व्याकरण नहीं हो रहा है, सर कैसे होगा कैसे होगा। समझना पड़ेगा तभी अच्छा कर पाइएगा, और नागपुरी व्याकरण में अच्छा कर पाइएगा तभी नागपुरी में अच्छा मार्क्स आएगा। ये दिमाग में बैठा लीजिए। कर्तरी वाच्य में एग्जाम्पल देखिए, छोड़ा मन घूमे जाते। देखिए ये छोड़ा मन क्या है, ये बहुवचन है, और बहुवचन जो है ये कर्ता है, तो इसी के अनुसार यह क्रिया है, जात हैं, ठीक है। देखिए ये भी जात है, मतलब बहुवचन इसका भी बोध हो रहा है, ठीक है, क्रिया का। छोड़ा मन जात है। इसी का तीसरा एग्जाम्पल देखिए कि छोड़ा घूमे जाती। अगर ये एक वचन है तो देखिए क्रिया भी एक वचन में आ गया। बताए कि कर्तरी वाच्य में क्या होता है, कर्तरी वाच्य में जो क्रिया होगा वह कर्ता का लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार होगा। देखिए लिख के रखे हैं कि कर्तरी वाच्य में जो क्रिया होगा वह कर्ता का लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार होगा, ठीक है। आपको क्लियर हो रहा होगा ये सब चीज़। जैसे पहले एग्जाम्पल में क्या बताया कि छोड़ा मन घूमे जाते। छोड़ा मन क्या हो गया, ये बहुवचन है, और इसी के अकॉर्डिंग देखिए यह क्रिया भी है बहुवचन में, जात हैं।
और एक वचन में देखिए क्या है, छुड़ा छोड़ा घूमे जाते। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, मोहन किताब पढ़ेला, ये एक वचन में है तो देखिए क्रिया भी एक वचन में है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि क्रिया जो है वह कर्ता के अनुसार होगा, और अगर क्रिया कर्ता के अनुसार होगा तो वह कर्तरीवाच्य होगा। ठीक है, कर्तरीवाच्य कौन सा होगा, जिसमें क्रिया जो होगा वह कर्ता के अनुसार होगा। ठीक है, जैसे यहाँ दूसरा एग्जाम्पल में फिर से समझिए कि मोहन किताब पढ़ेला, देखिए पढ़ेला जो है ये एक वचन में है, और यह एक वचन में क्रिया कर्ता भी है, तो जो क्रिया है वह कर्ता के अनुसार है, इसलिए यह कर्तरीवाच्य होगा। जैसे इसी का चौथा एग्जाम्पल देखिए, मोहन मन किताब पढ़त हैं, मोहन मन क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये पढ़त हैं, तो ये भी किसके अकॉर्डिंग हो गया, तो ये कर्ता के अनुसार हो गया। तो यह कौन सा वाच्य होगा, तो यह कर्तरीवाच्य होगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा। फिर से एक बार समझिए कि कर्तरीवाच्य में जो क्रिया होगा वह कर्ता के अनुसार होगा। अगर कर्ता एक वचन में है तो क्रिया भी आपको एक वचन में देखने को मिलेगा। अगर क्रिया का लिंग स्त्रीलिंग है तो आपको कर्ता का अगर लिंग ये है स्त्रीलिंग है तो आपको लिंग भी जो क्रिया है वह भी स्त्रीलिंग में देखने को मिलेगा। ठीक है, इस टाइप से होता है। तो ये कर्तरीवाच्य हो गया। अगर हम लोग कर्मवाच्य का बात करें, देखिए सेकेंड है कर्मवाच्य। जे वाक्य में कर्म मुख्य होएला और क्रिया कर्म कर लिंग वचन और पुरुष कर अनुसार होएला उके है कर्मवाच्य कहल जाएगा। कर्मवाच्य में क्या होगा कि जो कर्म होता है वह मुख्य होता है, मतलब कर्म की प्रधानता होती है, और दूसरी बात कि जो क्रिया होगा, वाक्य का जो क्रिया होगा वह कर्म का लिंग वचन और पुरुष के अनुसार होगा। ठीक है, और कर्मवाच्य में ये इम्पोर्टेंट लाइन याद कर लीजिएगा कि इसमें आपको से द्वारा ये देखने को मिलेगा। आपको कर्मवाच्य में क्या मिलेगा, से द्वारा या के द्वारा। ठीक है, ये देखने को मिलेगा, ये सब आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये लाइन में ये लिखा भी हुआ है, आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कर्मवाच्य क्या हो गया कि कर्म का प्रधानता होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल है कि सोहन से किताब पढ़ल गेलक। देखिए ये जो है इसमें कर्म को प्रधानता दिया जा रहा है कि कर्म कौन सा है, तो किताब है, और जो पढ़ल गेलक जो क्रिया आप देख रहे हैं यह इसी के अकॉर्डिंग है। पढ़ल गेलक क्या आप यहाँ देखिए अगर यहाँ पे इसको हटा लिया जाए तो सोहन किताब पढ़लक होता। अगर हम लोगों को कर्तरीवाच्य में इसको बदलना होता या कर्तरीवाच्य का यह सेंटेंस होता तो कैसा होता, सोहन किताब पढ़लक। मतलब हम लोग यहाँ सोहन को प्रधानता दे रहे हैं। सोहन किताब सोहन किताब पढ़लक, ये होता। कर्तरीवाच्य में अगर होता तो अगर कर्तरीवाच्य में क्या होता कि हम लोग कर्ता को प्रधानता देते, मतलब सोहन को प्रधानता देते, और क्रिया क्या होता, पढ़लक होता, जो कर्ता के अकॉर्डिंग होता। लेकिन यहाँ देखिए क्या है कि किताब के अकॉर्डिंग क्रिया है, और किताब क्या है, कर्म है, तो कर्म के अकॉर्डिंग क्रिया है, तो यह कौन सा हो जाएगा वाच्य, यह हो जाएगा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में जो क्रिया होगा वह कर्म के अनुसार होगा। ठीक है, आई होप कि समझ आ रहा होगा आपको लोग को चीज़। बता चुके हैं कि कर्तरीवाच्य में अभी तक क्या बताया, अभी तक बताएं कि कर्तरीवाच्य में जो क्रिया होगा वह कर्ता के अनुसार होगा, और कर्मवाच्य में जो क्रिया होगा वह कर्म के अनुसार होगा। और कर्मवाच्य में आपको से द्वारा ये सभी देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जाम्पल क्या है, सोहन द्वारा मोहन मारल गेलक। तो ये मारल गेलक जो क्रिया है यह मोहन के अकॉर्डिंग है। आप देखिएगा तो अगर यहाँ पे अगर हम लोग को सोहन को प्रधानता देने का रहता, अगर सोहन जो कर्म है इसको प्रधानता देने का रहता तो सोहन मोहन के मारलक होता, सोहन मोहन के मारलक ये आता। ठीक है, जिसमें हम लोग को क्या पता चल रहा है कि ये जो मारलक ये जो क्रिया आ रहा है ये सोहन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ मारल गेलक जो क्रिया है यह मोहन के अकॉर्डिंग है, मोहन क्या है, कर्म है, तो इसमें कौन सा वाच्य होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को क्लियर होगा ये सब चीज़। ठीक है, आगे देखिए भाववाच्य। जे वाक्य में क्रिया कर भाव मुख्य होवेला उके भाववाच्य कहल जाएला। क्रिया जो होता है वह किसके अकॉर्डिंग होगा, भाव के अकॉर्डिंग होगा, भाव का प्रधानता होगा।
इकर में क्रिया सब बेरा पुल्लिंग एक वचन और दोसर पुरुष कर होवेला। ठीक है, ये भी दिमाग बैठा लीजिएगा। पुल्लिंग एक वचन और दोसर का पुरुष होता है। ठीक है, इकर में कर्ता सब बेरा करण कारक में होवेला और क्रिया भी अकर्मक होवेला। क्रिया कैसा होता है? अकर्मक होता है। ठीक है, क्रिया कैसा होता है? तो अकर्मक होता है। और इसमें भाववाचक में क्या होता है? भाव का प्रधानता होता है। आपको भाव का प्रधानता देखने को मिलेगा। मतलब जो क्रिया होगा वह भाव के अकॉर्डिंग होगा, ना तो कर्ता के अनुसार होगा और ना ही कर्म के अनुसार होगा। जो क्रिया होगा वह भाव के अनुसार होगा। और इसमें और एक लाइन ये भी देख लीजिए तो आप लोग को आसान लगेगा समझने में। इसको पढ़िए। साधारणतः भाववाच्य का प्रयोग विवशता असमर्थता व्यक्त करने में करल जाएगा। भाववाच्य का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो विवशता या असमर्थता को व्यक्त करने के लिए। अब एग्जाम्पल देखिए तो समझ में आएगा। देखिए, उकर से नी पढ़ल जाएला। देखिए, इसमें असमर्थता का बात हो रहा है कि उकर से नी पढ़ल जाएला। तो असमर्थता कौन सा वाच्य में आपको देखने को मिलेगा? तो भाववाच्य में देखने को मिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमर से नी कांदल जाएला। ठीक है, देखिए ये लिख दिए यहाँ पे इसलिए समझ में आ रहा है आप लोग को कि विवशता या असमर्थता। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं बताते तो आपको समझाना पड़ता कि आप एग्जाम्पल समझाइए इस चीज़ को। तो एग्जाम्पल से कैसे समझते? देखिए कि उकर से नहीं पढ़ल जाएला। उकर क्या हो गया? ये कर्ता हो गया। ठीक है, यहाँ पे कर्म है नहीं। उकर से नहीं पढ़ल जाएला, कर्म है नहीं। अब ये पढ़ल जाएला, ये देखिएगा तो ये इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, नी के अकॉर्डिंग, मतलब नहीं के अकॉर्डिंग आ रहा है। पढ़ल जाएला जो क्रिया आप देख रहे हैं वह नी के अकॉर्डिंग आ रहा है। कांदल जाएला तो ये जो क्रिया आ रहा है वह इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, नी जाएला। हमर से बिहान जल्दी नी उठल जाएला। देखिए, ये जो उठल जाएला ये क्रिया आ रहा है वह नी के अकॉर्डिंग आ रहा है, भाव के अकॉर्डिंग आ रहा है। ठीक है, भाव के अकॉर्डिंग। ये नी क्या चीज़ है? नी जो है यह भाव को दर्शा रहा है, भाव को। ठीक है, ठीक है। तो भाववाचक में क्या पता चलेगा? भाव का पता चलेगा। और जो क्रिया होगा, जैसे ये पढ़ल जाएलन, तो ये नी के अकॉर्डिंग आ रहा है, भाव के अकॉर्डिंग आ जाएगा क्रिया। ठीक है, कांदल जाएला, तो ये कांदल जाएला जो है यह भाव के अकॉर्डिंग आएगा। ठीक है, जो क्रिया आएगा। ठीक है, तो यही है भाववाच्य। भाववाच्य में क्रिया जो होगा वह भाव के अकॉर्डिंग होगा। और ये बता चुके हैं कि आपको साधारणतः भाववाच्य का प्रयोग विवशता असमर्थता व्यक्त करने में किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा सारा चीज़। ठीक है, कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तरीवाच्य में क्या बताया कि जो क्रिया होगा वह कर्ता के अकॉर्डिंग होगा, और कर्मवाच्य में क्रिया जो है कर्म के अकॉर्डिंग होगा, और भाववाच्य में क्रिया होगा वह भाव के अकॉर्डिंग होगा। और भाववाच्य का प्रयोग विवशता असमर्थता इन सभी को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इतना ही सा है आपका वाच्य। ठीक है, और इससे प्रश्न 100% बनेगा, लिख लीजिएगा। और अगर नागपुरी व्याकरण में आप अच्छा मार्क्स करना चाहते हैं, मतलब नागपुरी व्याकरण नहीं बोलूँगा, मतलब पूरा नागपुरी में, तो आपको नागपुरी व्याकरण सही करना पड़ेगा। ये लिख के ले लीजिए। ठीक है, और नोट करके कुछ चीज़ लिखे हैं, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा। पहला क्या है? देखिए, जहाँ पर द्वारा से कर प्रयोग होवेला हुआ कर्मवाच्य होवेला। ठीक है, कि जिस वाक्य में आपको से, द्वारा, के द्वारा भी, ठीक है, तो ये सभी देखने को मिलेगा। वहाँ पर कौन सा वाच्य होगा? तो वहाँ पे होगा आपका कर्मवाच्य। ठीक है, याद रख लीजिएगा इसको कि कर्मवाच्य में आपको से, द्वारा, के द्वारा देखने को मिलेगा। दूसरा देखिए, जे वाक्य में ने कर प्रयोग होवेला हुआ कर्तरीवाच्य होवेला। जहाँ पे ने का प्रयोग होगा, ने का प्रयोग होने का मतलब क्या है? कर्ता का प्रयोग होगा, कर्ता का प्रयोग होगा। सॉरी, ने का प्रयोग होने का मतलब क्या है? कर्ता का प्रयोग, और कर्ता का प्रयोग मतलब कर्तरीवाच्य। ठीक है, तो ने जहाँ पे मिलेगा आपका होगा कर्तरीवाच्य। तीसरा देखिए कि भाववाच्य में नी पढ़ल जाएला, मतलब ये विवशता आपको देखने को मिलेगा भाववाच्य में। और भाववाच्य में भी आपको द्वारा, से, के द्वारा, ये भाववाच्य में भी आपको मिलेगा देखने के लिए। ये चौथा पॉइंट आप खुद से बना लीजिएगा। ठीक है, चौथा पॉइंट में ये भी बना लीजिएगा। चौथा पॉइंट में क्या लिखिएगा कि द्वारा, से, से और के द्वारा, ये आपको भाववाच्य में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग MCQ लगाते हैं।
पहला क्वेश्चन है, देखिए वाच्य के कितना भेद है, वाच्य कर कितना भेद है। ऑप्शन नंबर ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है 5। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 3। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में कौन वाच्य कर भेद नहीं है कि वाच्य का भेद कौन नहीं है। कर्तरीवाच्य, भाववाच्य, जातिवाच्य, डी है कर्मवाच्य। तो कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी नहीं है जातिवाच्य, क्योंकि हम लोग पढ़े ही नहीं, क्योंकि 3 भेद होता है। कौन कौन सा, कर्तरीवाच्य, भाववाच्य और कर्मवाच्य। ठीक है, आगे देखिए, कर्तरीवाच्य में कौन तरह कर क्रिया हुएला। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको समझने का बोलिएगा तो ये समझने का चीज़ नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा इसको कि कर्तरीवाच्य में कौन तरह कर क्रिया होवेला। अकर्मक, ये समझने का भी चीज़ है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, दुयो, डी है कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्रिया होता है, तो दुयो होता है। कर्तरीवाच्य में अकर्मक का भी प्रयोग होता है, सकर्मक का भी प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखिएगा कर्तरीवाच्य में, तो देखिए ये क्या है, छोड़ा मन घूमे जाते हैं। तो ये कौन सा हो गया, ये इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, क्योंकि इसमें आपका क्या मतलब क्या का आंसर नहीं मिल रहा है। देखिए इसमें कर्म का पता नहीं चल रहा है। अब जैसे यहाँ देखिएगा, मोहन किताब पढ़लक, तो मोहन का पढ़लक, किताब पढ़लक, तो यहाँ कर्म, ये कर्म हो गया, मतलब ये सकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में सकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर अकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। तो कर्तरीवाच्य में कैसा क्रिया का प्रयोग होता है, तो सकर्मक और अकर्मक दोनों। ठीक है, मेरा मुंह से निकल गया कि ये समझने का चीज़ नहीं है, लेकिन ये समझने का चीज़ है। ठीक है, वो गलती से निकल गया था, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। ये कर्तरीवाच्य में कौन तरह क्रिया का प्रयोग होता है, तो अकर्मक और सकर्मक दोनों। एग्जाम्पल हम दिखा दिए। ठीक है, आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि कर्मवाच्य में कौन क्रिया का प्रयोग करल जाएगा। कर्मवाच्य में कौन सा क्रिया का प्रयोग होता है, अकर्मक, बी है सकर्मक, सी है दुयो, डी है कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सकर्मक। कर्मवाच्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देखिए, सोहन से किताब पढ़ल गेलक, का क्वेश्चन कीजिए कि सोहन से का पढ़ल गेलक, आंसर मिलेगा किताब, सकर्मक क्रिया का प्रयोग हो रहा है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सोहन द्वारा मोहन मारल गेलक, सोहन द्वारा के मारल गेलक, मोहन। इसका देखिए आंसर मिल रहा है। तो जहाँ पे आंसर मिलता है हम लोग जानते हैं वो कर्मवाच्य या सकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं सकर्मक क्रिया है ना, तो कर्मवाच्य में कैसा क्रिया का प्रयोग होगा, तो सकर्मक क्रिया का प्रयोग होगा। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा चीज़। क्वेश्चन नंबर 5 है, भाववाच्य कर पहचान करो। भाववाच्य का पहचान कीजिए। कर्ता के साथ से के द्वारा कारक चिन्ह होवेला। बी है ऑप्शन, क्रिया अकर्मक होवेला। सी है दुयो, डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दुयो, क्योंकि भाववाच्य में भी आपको से और के द्वारा देखने को मिलेगा, और क्रिया जो होता है वह अकर्मक होता है। देखिए यहाँ पे लिख के लेकर बताए हैं, पीडीएफ में सारा चीज़ हम लिख देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। क्रिया अकर्मक होवेला किसमें, भाववाच्य में। और कुछ देर पहले बताए, इसमें क्या बताए कि ये चौथा पॉइंट आपको लिखने बोले थे, चौथा पॉइंट लिखने बोले थे कि भाववाच्य में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो ये द्वारा, से और के द्वारा आपको देखने को मिलेगा, ये बताए थे। अब फ्रेंड्स, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, अगर मेरा समझाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो को एकदम लाइक नहीं करते हैं। बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार करते हैं, और ऐसे एग्जाम्पल या ऐसे डिटेल में बताते हैं कि आप लोग को कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो, मंजर भाग 2 का पूरा पीडीएफ दिया जा रहा है, नागपुरी व्याकरण का पूरा पीडीएफ दिया जा रहा है, लोक साहित्य का पूरा पीडीएफ दिया जा रहा है। जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सअप नंबर उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7061111842। बहुत सारे लोग पीडीएफ ले चुके हैं और अपना तैयारी को काफ़ी आगे ले चुके हैं। ठीक है, काफ़ी बढ़ा चुके हैं अपने तैयारी को। तो जिनको भी पीडीएफ चाहिए हो, पीडीएफ के लिए आप लोग इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हमर से खाल नी जाइला। हमर से खाल नी जाइला। देखिए यहाँ पे विवस्था का, ये असमर्थता या विवस्था का पता चल रहा है। जहाँ हम बताएं कि विवस्थता या असमर्थता का भाव का पता चले, वहाँ पे कौन सा होता है, तो भाववाच्य होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, उ देर रात तक नहीं पढ़े ल में कौन वाच्य है। देखिए
इसमें और इसमें आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा, इस 100% गलत करके आइएगा। अगर ये दोनों क्वेश्चन ये तो ये सही कर लीजिएगा, लेकिन इसमें आप लोग भाववाच्य खोजिएगा। अगर यहाँ भाववाच्य है ये नहीं है, एक्चुअल में ये होगा कर्तरीवाच्य। देखिए जो नहीं पढ़े नहीं पढ़ल, देखिए यहाँ पे होगा नी खाल नी जायला, नी पढ़ल जायला, ऐसा आता नहीं या नी, सॉरी 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे आता ना कि नी पढ़ल जायला, नी पढ़ल जायला, तब ये आ जाता भाववाच्य में, विवस्तता का पता चलता, अब विवस्तता या असमर्थता का पता चलता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ ये नेगेटिव वर्ड डाल दिया गया है, नहीं पढ़ेला, लेकिन यहाँ पे प्रधानता किसका है, ऊ का प्रधानता है, ठीक है। अगर बात देखिएगा, अगर इस लाइन को समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको ये इसके अकॉर्डिंग पता चलेगा कि ये इसी के अकॉर्डिंग आ रहा है, ऊ के अकॉर्डिंग आ रहा है। अगर नी पढ़ल जायला आता ना तो हम लोग भाववाच्य बोलते इसको, तब करेक्ट होता। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है कि ऊ देर रात तक नी पढ़ेला, ये जो क्रिया आप देख रहे पढ़ेला, वो इसके अकॉर्डिंग आ रहा है, ऊ के अकॉर्डिंग आ रहा है, मतलब ऊ क्या है, करता है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कर्तरीवाच्य होगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जैसे हम आपको फिर से एक बार समझा देते हैं, क्योंकि आप लोग को क्लियर होना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिएगा तो हमर से खाल नी जायला, ठीक है, यहाँ व्यवस्था का पता चल रहा है कि खाल नहीं जायला, असमर्थता का पता चल रहा है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है नी नहीं, लेकिन ये इसमें जो क्रिया है पढ़ेला, ये इसके अकॉर्डिंग है। आप देखिएगा तो ऊ देर रात तक नहीं पढ़ेला, तो ये क्रिया पढ़ेला है, वो ऊ के अकॉर्डिंग है, और ऊ क्या है, करता है, इसलिए यह कर्तरीवाच्य होगा। यहाँ पे रहता क्या पता है, उकर से क्या हो रहा, ऊकर से देर रात तक नी पढ़ल जायला, ये असमर्थता या विवशता कैसे पता चलता, तब हम लोग इसको बोलते हैं, ये होता भाववाच्य में। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक नेगेटिव वर्ड डाल के आपको कंफ्यूज कर दिया गया है। हम क्या बताए कि कर्तरीवाच्य में जो क्रिया होगा वह कर्ता के अकॉर्डिंग होगा, तो पढ़ेला जो क्रिया है वह इसके अकॉर्डिंग है, इसलिए यह होगा कर्तरीवाच्य। और आई होप कि आप लोग को क्लियर हो गया होगा, और अगर क्लियर हो गया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, ठीक है, लाइक बटन को एकदम प्रेस कर दीजिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, पक्षी आकाश में उड़त है, कौन वाच्य है के। पक्षी आकाश में उड़त है, कौन वाच्य है के। कर्तरीवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, डी है ए एंड बी दोनों। उड़त है किसके अकॉर्डिंग है, पक्षी आकाश में उड़त है किसके अकॉर्डिंग है, तो ये इसके अकॉर्डिंग है, तो इसलिए होगा ये कर्तरीवाच्य, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि पक्षी आकाश में उड़त है, जो उड़त है वह पक्षी का अकॉर्डिंग है, पक्षी क्या है, करता है, इसलिए यह कर्तरीवाच्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9th, कर्तरीवाच्य में भाव प्रधान होवेला। कर्तरीवाच्य में भाव प्रधान होवेला, ये सही है, गलत है, सी है दुई और डी है कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, गलत है, क्योंकि भाव किस में प्रधान होता है, हम लोग देखें कि भाववाच्य में प्रधान होता है भाव, तो गलत हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखिए, राहुल चित्र बनाएला में कौन वाच्य है कि राहुल चित्र बनाएला। देखिए बनाएला जो क्रिया है वह किसके अकॉर्डिंग है, तो राहुल के अकॉर्डिंग है, चित्र के अकॉर्डिंग नहीं है। राहुल से चित्र बनाल जायला होता तब होता कर्मवाच्य, क्योंकि जो बनाल जायला होगा वह कर्म के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन यहाँ पे क्रिया देखिए तो राहुल के अकॉर्डिंग होगा, राहुल क्या है, करता है, इसलिए ये हो जाएगा कर्तरीवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11, पुलिस द्वारा चोर पकड़ल गेलक में कौन वाच्य है। देखिए अब यहाँ जो पकड़ल गेलक क्रिया है वह चोर के अकॉर्डिंग है, चोर के अकॉर्डिंग है। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि चोर के अकॉर्डिंग है या नहीं है, चोर के अकॉर्डिंग है कि पुलिस के अकॉर्डिंग है क्रिया, अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो बताए कि दोबारा आपको दिखता है और आपको वहाँ पे कर्म कर लेना है। लेकिन आप उससे बोलिएगा कि भाववाच्य में भी ये आता है, आप बताए आता है, लेकिन वहाँ पे भाव का बोध होगा, देखिएगा, ठीक है, भाव का बोध होगा। तो दोबारा चोर पकड़ गेलक तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा। भाववाच्य में आपको पता चलेगा कि ये भाव का बोध हो रहा है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, तोर काम कर देवल जाए है में कौन वाच्य है के।
तोर काम कर देवल जाए। ऑप्शन ए है कर्मवाच्य, बी है कर्तरीवाच्य, सी है भाववाच्य, डी है कोई नहीं। अगर इसको अच्छे समझने की कोशिश कीजिएगा तो कर देवल जाए है जो आप क्रिया देख रहे हैं यह काम के अकॉर्डिंग है। काम, तोर काम कर देवल जाए है, तो इसमें कर्म की प्रधानता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कर्मवाच्य होगा। ठीक है, 12 का ए होगा कर्मवाच्य। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, कौन भाववाच्य में है कि भाववाच्य में कौन है। देखिए, हम पुस्तक पढ़ेला, हम पुस्तक पढ़ेला। बी है हमर से पुस्तक पढ़ल जाएला। सी है हमर द्वारा पुस्तक पढ़ल जाएला। और डी है हमर से पुस्तक नहीं पढ़ल जाएला। तो भाववाच्य में क्या बताया था आपको, विवशता या समर्थता देखने को मिलेगा। तो ये हमर से पुस्तक नहीं पढ़ल जाएला, यह असमर्थता का पता चल रहा है। असमर्थता आपको पता चलेगा तो भाववाच्य होगा। तो पूछा है भाववाच्य के बारे में, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कर्तरीवाच्य में कौन क्रिया होवेला। बताए पहला ही क्वेश्चन, नहीं तीसरा क्वेश्चन शायद ये था, अकर्मक सकर्मक दोनों होता है कर्तरीवाच्य में, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उ भोजन करलक के कर्मवाच्य में बदलू। इसको कर्मवाच्य में बदलना है, उ भोजन करलक। देखिएगा, अगर सिर्फ पूछा जाए कि वो भोजन करलक तो ये कौन सा वाच्य में है, तो आप देखिएगा कि करलक जो क्रिया आ रहा है ऊ के अकॉर्डिंग आ रहा है, ऊ क्या है, करता है, इसलिए यह कर्तरीवाच्य होगा। लेकिन इसको बोला गया है कि ये लाइन जो आप देख रही है, सेंटेंस जो देख रहे हो, उसको कर्मवाच्य में बदलिए। तो क्या होगा कर्मवाच्य में, उकर द्वारा भोजन करल गेलक, उकर द्वारा भोजन नहीं करल गेलक। सी है ए एंड बी दोनों, डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उकर द्वारा भोजन करल गेलक। ऑप्शन नंबर ही करेक्ट होगा। उकर द्वारा भोजन नहीं करल गेलक, इसका असमर्थता का पता चल रहा है, तो ये तो भाववाच्य हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, 15 का, उकर द्वारा भोजन करल गेलक। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। ठीक है, और जिनको भी PDF चाहिए हो, PDF के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर उस पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और क्वेश्चन है इसमें, उसको हम करवा देंगे। ठीक है, उसके लिए टेंशन मत लीजिए, वीडियो को ज़्यादा नहीं लंबा करते हैं। अब हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू।